अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। अभी एक चाल और है मेरे पास। अच्छा, वो कहा जी? एक तो उनकी पागल लड़की को हम बिना दहेज के अपने घर ब्याह के ला रहे हैं, और क्या अपने घर की सारी समस्याएं हमारे माथे पे थोपेंगे? माँ, मैंने तो पहले ही मना किया था, ऐसे घर में शादी करने की क्या जरूरत है जहाँ ना तो ठीक से बारातियों का स्वागत कर सकते हैं, ना उन्हें खिला पिला सकते हैं। मंडप में जो चढ़ावे का गहना होगा ना, वो आपको खरीद के चढ़ाना पड़ेगा। अब हमें भी फैसला ले ही लेना चाहिए। कैसा फैसला? बाबूजी, अभी भी देर नहीं हुई है, इस शादी को तोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करती हो बहू? अरे शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाबूजी, शायद कंचन कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए ना, जेवर हमेशा लड़के वालों की तरफ से जाता है, लड़की वालों की तरफ से नहीं। बाबूजी, माँ सब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरी गुड़िया की शादी नहीं होगी क्योंकि इसके पास गहने नहीं है? आप सब चुप क्यों हैं? बाबूजी, मैं उठाऊं? हेलो, मैं तुलसी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा तुलसी, बेटा मैं तुम्हारे साथी की माँ बोल रही हूँ। साथी की माँ? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? माँ और बाबूजी तो बता ही नहीं रहे। हाँ हाँ जरूर पूछो। दुल्हन बनने के लिए गहने पहनने पड़ते हैं? हाँ हाँ, गहने तो पहनने ही पड़ते हैं, भला दुल्हन गहनों के बगैर कैसी अच्छी लगेगी। अच्छा, तो मैं दुल्हन कैसे बनूंगी? मेरे पास तो गहने है ही नहीं, मेरी गुड़िया के पास भी नहीं है। देखिए ना क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। अब फोन क्यों नहीं ले लेते? अच्छा, किसने कहा तुम्हारे पास गहने नहीं है? मुझे पता है मेरे पास कोई गहने नहीं है, सच्ची। अच्छा ठीक है, नहीं है तो आ जाएंगे। बेटा जरा अपने बाबूजी को फोन देना। अच्छा बाबूजी। जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, आप मेरी बहू को क्यों सता रहे हैं? अभी तक उसके गहने नहीं लाके दिए। नहीं नहीं भाभी जी, हम लोग अभी वही बात कर रहे थे। भाई साहब, आप सिर्फ बात ही करते रहेंगे कि शादी का काम आगे भी बढ़ाएंगे? वो क्या है ना कि वो हमारे पास। क्या आपके घर के आसपास सोनार की दुकान नहीं है? वो बात नहीं है भाभी जी। भाई साहब देख लीजिए, अब हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे। आप गहने देख लीजिए जल्दी से और अपना खाता नंबर भेज दीजिए, कल हाकिम आपके खाते में पैसा डाल देगा। भाभी जी आप गहने खरीदेंगी? और नहीं तो क्या भाई साहब, लड़की के गहने आप खुद खरीदेंगे? लड़की के गहने ससुराल वाले खरीदते हैं। देखिए भाई साहब, हमने आपको इसलिए कहा गहने खरीदने को क्योंकि हमारे यहाँ खरीदना अशुभ माना जाता है। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। क्या कहा उन्होंने? अरे यही कि हम गहने देख लें, वो लोग पैसा देंगे। हे भगवान, इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखना भगवान। क्या कर रहे हैं जी? अरे दिख नहीं रहा है, काम कर रहा हूँ। अरे अब छोड़िए ये फाइल का चक्कर। हाँ चलिए भाई साहब के यहाँ से होके आते हैं। क्यों, क्या हुआ? भाई साहब के घर की बड़ी याद आ रही है। अरे जरा चल के देखे तो सही कि हुआ हो का रहा है। अरे होगा क्या, आग लगा दी है, धुआं उठ रहा होगा। भाई साहब के साथ इस बार ऐसी चाल चली है कि उनके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीत जी की आवाज से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है।
अब तक तो शादी भी टूट गई होगी। क्या कह रहे? अरे आपके मुंह में घी शक्कर। बड़ा मजा आएगा अगर ये शादी टूट गई तो। आंगन भर भर के सामान आया। अरे पूरी दुनिया आंख फाड़ फाड़ के देख रही थी ट्रैक्टर से सामान उतरते हुए। जब ये शादी टूटेगी ना, तब देखना भाई साहब समाज में मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। फिर तो समझो भाई साहब के साथ वैसा ही होगा। बुत गई कालक उनके मुंह पर। लेकिन कहाँ जी, हर बार जो हम सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। जब भी हम उनका बुरा चाहते हैं उनका भला ही हो जाता है। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो, काहे कि उनसे उनका पुराना रिश्ता है ना। अगर ऐसा है तो एक और काम हो सकता है। अच्छा, वो का है? मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं जिनको शेखर और भाई साहब भी जानते हैं। हम उन्हें शादी का कार्ड भिजवा देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? हंगामा। वो शादी में शराब पीकर ऐसा हंगामा करेंगे कि शादी अपने आप टूट जाएगी और हमारा नाम भी नहीं आएगा। अरे वाह, मान गए जी। आपका दिमाग तो रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलता है। अरे आखिर पति किसके हैं? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो शादी में बहुत वक्त है। तब तक चलते हैं ना, वहां का जरा हाल समाचार ले लेते हैं। चलिए ना जी। अरे भाई इतनी उतावली क्यों हो रही हो? कल चलते हैं, ठीक है? एक कप चाय तो पिला दो। अभी लाते हैं। सुमित्रा बहन जी ने तो ये साबित कर दिया कि उनका घर ही नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है। वरना कौन ख्याल रखता है इतना? ये तो उनका बड़प्पन है कि अपनी होने वाली बहू के लिए जेवर अपने ही पैसों से खरीद रही हैं। अरे उस परिवार को मैं बरसों से जानता हूँ। बहुत बड़ा दिल है उनका, प्रेम में विश्वास रखते हैं वो, पैसे के पीछे नहीं भागते। राम सेवक भैया भी ऐसे ही थे। सुमित्रा भाभी पर बहुत प्रभाव है उनका। उनके यहाँ रिश्तों को अहमियत दी जाती है। बहू, तुम कह रही थी वो लोग लोभी और लालची हैं। अरे बाबूजी, मुझे क्या पता था? मुझे लगा शादी के कार्ड बच जाने के बाद गहने और जेवर की बात कोई लालची आदमी ही कर सकता है। हाँ बाबूजी, कंचन सही कह रही है। आमतौर पर लालची लोग ऐसा ही करते हैं। पहले तो वो सारी तैयारियां होने देते हैं, उसके बाद ऐन मौके पर कोई ना कोई बहाना बनाकर कुछ ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला मजबूर हो जाए। हम दोनों को लगा कि वो लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। अरे सुमित्रा भाभी और लोगों जैसी नहीं है। राम सेवक भैया होते तो पता नहीं क्या क्या करते। वैसे हाकिम भी बुरा आदमी नहीं है, बहुत करता है अपने परिवार के लिए। बेटा तुम एक काम करो जी, सुमित्रा भाभी के नंबर पर मेरा खाता नंबर भेज दो, वो पैसे जमा करा देंगी। तब तक मैं जेवर देख के आता हूँ। अच्छा बाबूजी, कौन से सुनार के यहाँ जा रहे हैं? देखिए मंगल मूर्ति के यहाँ ही जाइएगा, नंद के यहाँ मत जाइएगा, वो लूटता है। मैं मंगल मूर्ति पे ही जा रहा था। ठीक है। हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी तुलसी ऐसे घर में जा रही है जहां पैसों की नहीं, रिश्तों की कदर की जाती है। पता नहीं ये गोलू लीची खखनू कहाँ रह गए। बोला था इतनी देर कोई लगाता है क्या? बहुत बदमाश हो गए। आने दो, मैं खेलूंगी ही नहीं उन लोगों के साथ। साथी, साथी, पता है तुम्हें गोलू लीची खखनू अब तक नहीं आए खेलने के लिए। अरे इतना गुस्सा क्यों होती हो? आ जाएंगे, बच्चे हैं। मैं तुमसे भी नाराज हूँ। अरे बाप रे बाप, मुझसे भी नाराज हो? क्यों? तुमने बोला था ना कि तुम मिलने आओगे, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। झूठे कहीं के। अरे बाबा, मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हारे लिए समोसे और जलेबी भी लेकर आऊंगा। सच्ची मुच्ची? एकदम सच्ची मुच्ची। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, अभी तो तुम बोली कि मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। गलती हो गई, अब ऐसे कभी नहीं बोलूंगी। अच्छा तुलसी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साथी, आसान सवाल पूछना, वो कठिन वाला मत पूछना। नैना है ना, हमेशा ऐसे सवाल पूछते, मैं उसके जवाब ही नहीं दे पाती हूँ। अच्छा तुलसी, एक बात बताओ,
तुम्हें मेरी याद आती नहीं आती है? हाँ आती है ना। कब कब आती है? जब भी समोसे और जलेबी खाने का मन करता है ना, तभी तुम्हारी याद आती है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हम शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे? हनीमून? वो क्या होता है? अरे मेरा मतलब है कि शादी के बाद हम घूमने कहाँ जाएंगे? मैं बताऊं तुम्हें, मैं बताऊं, वो मेले में चिड़ियाघर होता है ना, हम वहाँ पर जाएंगे। पता है वहाँ पर रंग बिरंगे जानवर होते हैं और वो बड़ा वाला झूला होता है ना मेले में, हमें वो झूला झूलने में बहुत मजा आता है, हम वहाँ चलेंगे। अरे बुआ, हम आ गए। अच्छा साथी, बाकी सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी, अभी वो लीची और खखनू आ गए, मुझे खेलने जाना है। हाँ हेलो तुलसी, हेलो। अरे क्या बातें हो रही थी तुलसी से अकेले में? अरे भाभी कुछ भी तो नहीं। कुछ भी कैसे नहीं, हमें भी बताइए क्या बातें कर रहे थे। अरे भाभी आप भी ना, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे नमूने आते हैं ना किताब लेने के लिए, एक लाइन पढ़ा नहीं होगा, ये गाइड चाहिए, वो गाइड चाहिए। ये लो बेटा तुम्हारे बाबूजी की डायरी। इसमें उनके कुछ खास दोस्तों का नंबर और पता है, और इन लोगों को कार्ड भेजना बहुत जरूरी है। माँ, जब शादी ही नहीं होनी है, फिर आप कार्ड भेजने की बात क्यों कर रही हैं? ये किसने कह दिया कि शादी नहीं होगी? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप वहीं शादी करना चाहती हैं? क्यों नहीं? अम्मा जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब सारी बातें उनके सामने हो चुकी है तो फिर आप वहीं पे शादी करवाने पे क्यों तुली है? माँ, विनय के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी ही है। अरे आप एक बार बोल के तो देखिए, विनय के लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। कोई जरूरत नहीं। आप तो हद करती हैं अम्मा जी। अरे ऐसे क्या सुरखाब के पर जड़े हैं उस लड़की में, जो आप उसी से शादी करने के लिए पीछे पड़ी हैं? ना उसमें उठने बैठने का तरीका है, ना बातचीत करने का ढंग, हद होती है। लेकिन बहू, मुझे उस लड़की में कोई बुराई नजर नहीं आती, और अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है इस शादी की बात को लेके, तो ये मेरा फैसला नहीं है। और तुम लोग पहले से जानते हो कि हाकिम के बाबूजी ने केदार भाई साहब को वचन दिया था, और वो वचन मैं झुठलाना नहीं चाहती, इसीलिए ये शादी किसी हाल में नहीं टूट सकती। क्या बात है माँ? क्या बात है? सब लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। भैया एक बात कहनी थी आपको। हाँ बोलो। पता चला है कि केदार चाचा ये शादी अपनी जमीन बेचकर कर रहे हैं। क्या जमीन का बेच रहे हैं? हमने उनसे कुछ मांगा है क्या? कौन डिमांड किया है? शादी में क्या सिर्फ लड़के वालों की मांग पूरी की जाती है? 20 तरह के खर्चे होते हैं, औकात नहीं है बेचारों की। ऐसे घर में शादी करवा के क्या फायदा? अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी भी औकात है कि वो बारात का स्वागत कर सके। नाक कट जाएगा हमारा पूरे समाज के सामने, बारातियों के सामने। भैया मेरी बात मान लीजिए और ये शादी रोक दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। हमने एक बार हाँ कर दी है, ये बात जानते हो ना तुम? हमने जुबान की कोनो कीमत है कि नहीं है? हम उन लोगों में से नहीं है जो वादा करके मुकर जाते हैं। और फिर तुमको कैसे पता चला कि वो जमीन बेचकर शादी कर रहे हैं? भैया केदार चाचा के सगे भाई ने खुद ये बात बताई है, अब इससे ज्यादा पक्की बात कोई हो सकती है? माँ, इतनी फोन लगा के जरा बात तो कीजिए केदार चाचा से। हमने उनसे कहा था कि आपको कोनो समस्या हो तो हमको बताइएगा, फिर वो ऐसा काहे कर रहे हैं? हाँ बेटा, हमने तो कहा था, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ, शायद संकोच कर रहे हैं। माँ पे काम करो, आप केदार चाचा से तसल्ली से बात करो। देखो अजीत, इस लड़की की शादी में ना 50 टंटे होते हैं। ये आस पड़ोस वाले भांजी मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, इसीलिए जो कुछ करना है बहुत ही सोच समझ के करना है। ये हमरे बिना की जिंदगी का भी सवाल है ना। हम कैटरिंग वाले के पास होके आते हैं। भाभी जी, अरे देवर जी, नमस्ते। आइए आइए। बस घर पर बैठे थे तो सोचो चलो चलकर पता कर ले कि कितनी तैयारियां हुई हैं। और शादी वादी के कार्ड बढ़ गए? जी चाचा जी, सारे कार्ड बढ़ गए। चलो। और सारी तैयारियां चल रही है ना? हाँ, कोनो बात की दिक्कत तो नहीं है?
अगर दिक्कत हो तो बोलिएगा, अरे मदद करवा देंगे कुछ। और क्या। अभी जी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना, कि तुलसी हमारी बेटी की तरह है और ऐसी घड़ी में अपनी तो काम आते हैं। अरे दीदी, तुलसी के ससुराल वालों से कुछ बात होता है कि ना? हाँ, तुलसी के बाबूजी के साथ तो बात होती रहती है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसा ही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो महाजनपुर वालों के यहाँ कार्ड भिजवाया? अरे चाचा जी, लेकिन उनके यहाँ तो हम कभी कार्ड भिजवाते ही नहीं। क्या बात कर रहे शेखर, बाबूजी के जमाने से उनके यहाँ कार्ड जाता है। भाई भिजवा देना, वरना वो लोग समझेंगे हम तो उन्हें भूल ही गए। हाँ दीदी, वहाँ कार्ड जरूर भिजवा दीजिएगा। वो कहा है कि आपकी इकलौती बेटी की शादी है। हाँ, अब उनका कार्ड दीजिएगा तो जरा अच्छा लगेगा ना, खुद से कुछ शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। ये लीजिए चाचा जी कार्ड। अच्छा, नाम आप खुद भर लीजिएगा, हमें तो उन लोगों की शक्ल तक याद नहीं है, नाम कहाँ याद रहेगा। लीजिए। ठहरो शेखर, कोई जरूरत नहीं है इनको कार्ड देने की। क्या हुआ बाबूजी? अरे सुमित्रा भाभी का फोन आया था, ये लोग मेरी बेटी की शादी तोड़ना चाहते हैं। हराम भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, ये मेरा भाई नहीं दुश्मन है। सुमित्रा भाभी को फोन पर कहता है कि मैं जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। अरे तुम लोग चाहते हो कि उसका रिश्ता टूट जाए, वो उस घर की बहू ना बने। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भला ये ऐसा काहे चाहेंगे? तुलसी हमारी बेटी नहीं है का? अरे नहीं है, तभी तो लोगों के सामने उसे नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे चोरी का गलत इल्जाम लगाते हो। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। अब क्या रह गया सुनने के लिए? बाबूजी आखिर हुआ क्या? एक बार चाचा जी की बात तो सुन लीजिए बाबूजी। दरअसल अजीत जी विनय के मंझले भाई हैं और उनकी किताबों की दुकान है, तो नैना की किताबों के लिए अक्सर मेरा आना जाना है। अजीत जी कह रहे थे लोगों का कहना है कि तुलसी की शादी के लिए केदार जी का फूटी कौड़ी तक नहीं है, वो तुलसी की शादी अपने खेत बेचकर कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये तो हमारे परिवार की बेइज्जती है। मैंने कहा भाई साहब इस तरह के इंसान नहीं है, वो बहुत ही इज्जतदार इंसान है। हाँ, सेठ गोवर्धन दास से उन्होंने कुछ पैसे उधार जरूर लिए, लेकिन अपने खेत नहीं बेचे। अरे तुमने जरूर कहा होगा कि भैया खेत और जमीन बेच रहे हैं। अरे दीदी, हम इतने पागल थोड़ी ना है जो होने वाले नए नए रिश्तेदार से ये सब बात करेंगे। लेकिन अजय जी को ये बात बताई किसने? अरे और कौन बताएगा, इसके सिवा उनको और जानता कौन है? हो सकता है अजीत जी झूठ बोल रहे हो। हाँ भाई साहब, ये भी हो सकता है। वो कहा है ना कि आजकल शादी ब्याह के मामले में अपने परिवार वाले ही तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन देवर जी, अगर आप इस परिवार को अपना समझते थे तो आप अजय जी से गोवर्धन दास वाले पैसों की बात क्यों करते? देखिए बाबूजी, आपने उन्हें सच तो बता ही दिया है ना, और वो भी आप पर विश्वास करते हैं। अब इस बात को यहीं खत्म करिए। हाँ देवर जी, अब छोड़िए इन बातों को। और हाँ, इस बात की चर्चा आप बाहर किसी से भी नहीं करेंगे। भाभी जी, ये सब बातें बताने की क्या जरूरत है बाहर? देखिए जी, जो हुआ सो हुआ, हमें शादी की तैयारियां करनी है। चाचा जी, आप वो सारे कार्ड भी ले जाइएगा। कोई जरूरत नहीं है कार्ड देने की, कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी मुझे, कोई फालतू लोग नहीं चाहिए। तुम लोग परिवार के हो, आ सकते हो बस। बहुत देर कर दिया चाय लाने में। काली चाय। अजीत बेटा, तुमको क्या जरूरत थी आस पड़ोस वालों पे विश्वास करके ये बताने की कि केदार भाई साहब ने जमीन बेच दी है? लेकिन माँ, ये सब मैंने अपने मन से नहीं बोला है। केदार चाचा के भाई ने वहां से फोन करके बोला था, इसलिए मैंने बोला। लेकिन बेटा, लड़की की शादी है, 10 लोग बिगाड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो केदार भाई साहब मेरे पूछने पे हिचकिचाते।
लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने जमीन नहीं बेची। लेकिन बेटा तुमको तो इतना सोचना चाहिए ना कि अगर ऐसा हुआ होता तो वहां अमीन जाते, पटवारी जाते जमीन के मापी के लिए। और ऐसी बातें तो आग की तरह फैलती हैं। अरे लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तुमको भी ऐसे ही किसी के बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पता है तुम्हारी बातों की वजह से वहां दोनों भाइयों में कहासुनी हो रही है। चलिए मान लिया कि उन्होंने जमीन शादी के लिए नहीं बेची, लेकिन अम्मा जी जितने पैसे आपने उनको जेवर खरीदने के लिए दिए थे, क्या उतने पैसों की जेवर वो खरीदेंगे? कैसी बात कर रही हो बहू? अरे वो लड़की की शादी कर रहे हैं, 4 पैसे लगा के खरीदेंगे। अम्मा जी कोई नहीं लगाता अपने पैसे। अगर उन्हें अपने ही पैसे लगा के जेवर खरीदने होते तो आपका दिया सारा पैसा लौटा देते और सारा जेवर अपने ही पैसे से खरीदते। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि लड़की वालों से पैसे लेके गहने खरीदो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम लोगों के शादी में इतने गहने नहीं मिले, उसी की टीस निकाल रही हो ना। तो टीस नहीं रहेगी माँ जी। मेरी शादी में आपने मुझे कितना चढ़ाया था? मैंने कई बार तुम लोगों से कहा है ऐसी बातें करना बंद कर दो। हंसी खुशी का माहौल है, सब लोग खुश रहो। काम इतना सारा है और समय कम है, सब लोग मिलके हाथ बटाओ काम करने में। अरे जो कुछ भी है अब तुम ही लोगों का है। अजीत बेटा क्यों नहीं समझाते इनको? दादी आप भी मेरे लिए ड्रेस खरीदो ना, और वो कृष वाले जूते भी। हाँ हाँ जरूर। बहू मीनू बिटिया को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ। दिलाना चाहती हूँ माँ जी, लेकिन मालकिन तो आप ही हो ना। अच्छा ठीक है, मीनू बिटिया को हम दिलाएंगे अच्छे अच्छे कपड़े, है ना?